काफी समय बाद कहानी फिर से आगे बढ़ रही है। हवा भी तुम्हारा नाम गुनगुनाती है, मुझे उस अधूरे प्यार की याद दिलाती है। मुसूरी की धुंधली सुबह में पुराने पुस्तकालय की खिड़कियों से छन कर आने वाली रोशनी में ईशानी और आर्यन की कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि दो दिलों के बीच गहरे भरोसे और साझेदारी की कहानी है। पुस्तकालय की शांति में, जहाँ किताबों की खुशबू हवा में घुली हुई थी, ईशानी और आर्यन एक कोने में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टप टप कर रही थीं। ईशानी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई पुराना डर उसे परेशान कर रहा हो। आर्यन ने महसूस किया कि कुछ तो बात है। क्या सोच रही हो? आर्यन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में वही गर्माहट थी जो हमेशा ईशानी को सुकून देती थी। ईशानी ने गहरी सांस ली। आर्यन, मुझे लगता है कि मैं कभी कभी बहुत कमजोर हो जाती हूँ। जब भी कोई मुश्किल आती है, मैं घबरा जाती हूँ। तुम्हें याद है वो दिन जब मेरी जॉब इंटरव्यू थी, मैं कितनी डरी हुई थी? आर्यन मुस्कुराया। हाँ, याद है। तुम इतनी परेशान थी कि रात भर सो नहीं पाई थी, और तुमने पूरी रात मेरे साथ बैठकर मुझे कॉन्फिडेंस दिया था। मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। ईशानी की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। आर्यन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ईशानी, तुम्हारा डरना कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी इंसानियत है। और सच कहूँ तो प्यार का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे की कमजोरियों को एक्सेप्ट करें। बारिश की आवाज़ तेज हो गई थी। पुस्तकालय में और भी गर्माहट आ गई थी। ईशानी ने महसूस किया कि आर्यन के शब्दों में कितनी सच्चाई थी। तुम जानते हो ईशानी, मैंने हमेशा सोचा था कि प्यार का मतलब है परफेक्ट होना, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर समझ आया कि असली प्यार तो तब होता है जब कोई तुम्हारी इम्परफेक्शंस को भी प्यार करे। आर्यन की आंखों में एक अलग सी चमक आई। बिल्कुल सही कह रही हो। हमारा रिश्ता सिर्फ रोमांस पर बेस नहीं है, ये ट्रस्ट पर, कंपेनियनशिप पर टिका है। जब भी कोई मुश्किल आएगी, हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी सांसें एक ही रिदम में चल रही थी, जैसे दो दिल एक ही बीट पर धड़क रहे हों। बाहर की बारिश और अंदर की गर्माहट ने एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर बना दिया था। आर्यन, ईशानी ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमारा कनेक्शन कुछ खास है। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये कुछ और गहरा है। हाँ, आर्यन ने जवाब दिया, ये सोल कनेक्शन है। जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ, मुझे लगता है कि मैं घर पहुँच गया हूँ। पुस्तकालय की शांति में उनकी बातचीत जारी रही। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अंदर दोनों को लग रहा था कि वे दुनिया से कटकर अपनी एक अलग दुनिया में हैं। तुम्हें पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हमारे सामने कोई बड़ी चैलेंज आए तो क्या होगा? क्या हम उसका सामना कर पाएंगे? आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ईशानी, जो बॉन्ड हमारे बीच है, वो किसी भी एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल से ज़्यादा मजबूत है। हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और हमेशा साथ निकले हैं। तुम सही कह रहे हो। जब मेरे पापा की हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, तुमने मेरा कितना साथ दिया था। तुम हॉस्पिटल में मेरे साथ रातों तक बैठे थे। और जब मेरी जॉब चली गई थी, तुमने मुझे हिम्मत दी थी। तुमने कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं फेलियर हूँ। आर्यन की आवाज़ में इमोशन था। दोनों को एहसास हो रहा था कि उनका रिश्ता सिर्फ अच्छे वक्त के लिए नहीं है, ये उन सभी अप्स एंड डाउन्स के लिए है जो जिंदगी लेकर आती है। बारिश की आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही थी। पुस्तकालय में सुनसान शांति थी, सिर्फ उनकी धीमी बातचीत की आवाज़ आ रही थी। ईशानी ने महसूस किया कि इस मोमेंट में कितनी खूबसूरती है। आर्यन, मुझे लगता है कि हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। आगे जो भी आए, हम साथ मिलकर हैंडल करेंगे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें एक दूसरे के सामने कोई मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। मसूरी की वो धुंधली सुबह, पुस्तकालय की गर्माहट और दो दिलों के बीच का ये इंटीमेट कॉन्वर्सेशन, ये सब मिलकर एक परफेक्ट मेमोरी बन गया था। ईशानी और आर्यन दोनों जानते थे कि ये मोमेंट हमेशा उनके दिल में रहेगा। जैसे जैसे बारिश रुक रही थी, उनकी बातचीत भी एक पीसफुल साइलेंस में बदल गई। दोनों एक दूसरे के पास बैठे, अपने शेयर्ड ब्रेथ्स को महसूस करते हुए, ये जानते हुए कि उनका प्यार सिर्फ वर्ड्स में नहीं, बल्कि इन साइलेंट मोमेंट्स में भी छुपा हुआ है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची, तो इसे अपनों तक जरूर पहुंचाइए। आगे की कहानी के लिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें,
क्योंकि आगे की कहानी अभी बाकी है।